yes, I have hit the first level of semi-monetization. तो आप सब मेरी YouTube फैमिली, ये सुपर थैंक्स का शाउट आउट तो बनता ही बनता है टू मिस्टर विकास झा फ्रॉम जर्मनी. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो यस, आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपनी पूरी YouTube जर्नी शेयर करने वाली हूँ टिल डेट. तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है एंड आई एम रियली होपफुल आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने YouTube कब स्टार्ट किया था एंड व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू डू दैट, और मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजीज रही हैं टू अचीव दिस माइलस्टोन विच आई एम हियर टू शेयर विथ यू ऑल. तो बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए आज का, तो मैंने कहा आज ही ये व्लॉग बनाते हैं एंड लेट मी शेयर विथ यू ऑल. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एंड येस, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं नए यूट्यूबर्स को बताऊंगी हाउ दे कैन स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल विद अ पॉजिटिव माइंड एंड हाउ दे कैन चैनलाइज देयर एफर्ट्स इन अ राइट डायरेक्शन, ताकि उनकी अर्निंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो सके, जैसे कि मेरे केस में हुई है. सो इट्स अ रियल टाइम एग्जाम्पल. मेरे को 3 साढ़े 3 महीने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए एंड येस आई हैव रीच्ड दिस बिग 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 माइलस्टोन, जो कि एक नए यूट्यूबर, हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा सच नहीं है कि मैं तो बिल्कुल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहने वाली बंदी हूँ. ना तो मेरा इंस्टा पे अकाउंट था, ना फेसबुक, ना कुछ, मतलब बिल्कुल नहीं. बस मैं व्हाट्सएप यूज़ करती थी, दैट टू विद वेरी क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो मेरा मतलब ऐसा कोई सोशल नेटवर्किंग कभी बड़ा था ही नहीं एज सच. लेकिन मुझे YouTube पे हमेशा से इंक्लिनेशन था, क्योंकि मैं YouTube पे वीडियोस देखती रहती थी और व्लॉग्स देखती थी और मतलब डेटा कंज्यूम करती थी, बट समथिंग विच ऑलवेज बेनिफिटेड मी इन सम और द अदर वे. तो मैंने YouTube जब भी देखा तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी जिससे मैं कुछ सीखती थी. मैंने ऑब्वियसली इसको अपना एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाया हुआ था कि वॉट एवर आई वॉन्ट आई गेट इट थ्रू YouTube कन्वीनियंटली. तो बस मैं YouTube काफ़ी साल से देखती थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, व्लॉग्स वगैरह मैं बहुत देखती थी. बट इट वाज रिसेंटली इन सितंबर 2024 जब मैंने डिसाइड किया कि इनफैक्ट एंड ऑफ सितंबर आई वुड से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए. नाउ इज़ द टाइम. आई थिंक आई एम रेडी टू डू दैट, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट हमेशा से था कि आई शुड गेट स्टार्टेड ऑन यूट्यूब. मुझे बात करना अच्छा लगता है. मैंने जो चीज़ देखी है, अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे चैनल से किसी को थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए, इट विल मीन अ लॉट टू मी. अगर एक इंसान भी मेरे व्लॉग से या मेरे किसी भी लाइफस्टाइल से अगर कुछ भी वो सीख पाते हैं पॉजिटिव चीज़ें, तो मेरे लिए ये वही एक ब्लेसिंग होगी. तो बस उसी थॉट के साथ मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था सितंबर एंड में 2024. यस, तो मतलब ऑफिशियली इफ़ यू आस्क मी इट वाज इन अक्टूबर व्हेन आई स्टार्टेड पुटिंग व्लॉग्स. तो पहले तो ये होता है कि आपको ना नीश सोचना होता है. तो मेरे माइंड में ऐसा कोई नीश था नहीं, बिकॉज आई वाज वर्किंग, मैं काम कर रही थी. तो मेरे पास ऐसा कोई था नहीं कि मैं मतलब, क्योंकि मुझे अपना पूरा टाइम अपने काम पे, ऑफिस से काम पे देना होता था. एंड देन आई ऑल्सो हैव 2 किड्स, तो उनको भी संभालना होता था. तो यूट्यूब को बस मैंने अपने उसके हिसाब से शुरू किया था. येस, इट्स माई पैशन, आई रियली वॉन्टेड टू डू दिस. तो मैंने कहा कि व्लॉगिंग वुड बी द बेस्ट वे टू डू. दिन भर में मैं जो भी कर रही हूँ मैं लोगों को दिखाऊंगी हाउ नेचुरल वी आर और उसी से किसी को कुछ अगर सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है. तो बस वही सोच के मैंने अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर 2024 में ऑफिशियली. तो आई स्टिल रिमेंबर वी वर गोइंग फॉर दिस ट्रिप टू कूर्ग. मैंने कहा यार, ऑल्दो इट वाज नॉट माय फर्स्ट ट्रिप टू कूर्ग, पर मैंने कहा चलो ठीक है, इसको अब व्लॉग कर देते हैं. तो बस गए थे, मैंने किया और लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे उस वीडियो को. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप लोग भी ज़रूर देखना. तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया. बीइंग माय फर्स्ट वीडियो मुझे बहुत खुशी हुई. ऑब्वियसली ना, जब आपके पास कुछ नहीं होता है, नो सब्सक्राइबर बेस, कुछ नहीं था, और तब अगर मुझे 300-400 व्यूज़ आए थे, इट मेंट अ लॉट टू मी. तो मैं तो बस मोटिवेट हो गई थी कि भाई मेरे को तो व्लॉग डालने हैं. और तो फिर सेकंड चीज़ होती है, पहले तो आपको नीश सोचना होता है. तो मैंने अपने बारे में सोच लिया था कि मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करूँगी और ट्रैवल व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि हम ट्रैवल बहुत करते हैं. हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. तो मैंने कहा था कि मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करूँगी और अपनी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करूँगी, जो मेरी डे टू डे व्लॉगिंग होती है, कुछ स्पेशल होंगे. तो इट वॉज नॉट जस्ट व्लॉगिंग फॉर द सेक ऑफ इट, बट आई ऑल्सो फेल्ट कि मतलब मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, तो अगर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो इट विल क्रिएट सम मेमोरीज
जिनको वो बड़े होके देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा. सो दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेशंस टू स्टार्ट व्लॉगिंग, ताकि अभी से उन लोग के सारे मोमेंट्स को मैं कैप्चर करूँ, रखूँ, और जब वो बड़े हों देखें तो दे विल गेट अ वेरी गुड फील. आई कम्प्लीटली बिलीव दैट. तो बस उसी मोटिवेशन से मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2024 में अपना ये व्लॉगिंग चैनल. सो आई बिलीव आई थिंक दिसंबर अक्टूबर पूरा ऐसे ही हुआ मेरा. तो मेरा ये था कि मुझे हफ्ते में 2 व्लॉग्स डालने हैं, नो मैटर व्हाट. मुझे 2 व्लॉग, स्टार्टिंग में मेरा ये फंडा था कि मुझे 2 व्लॉग डालना है हफ्ते में. तो यही चलता रहा पूरा अक्टूबर, यही हुआ. नवंबर में भी मोर और लेस ऐसा सा ही था मेरा. एंड टिल दिसंबर आई वुड से मेरे हार्डली 300 सब्सक्राइबर्स थे. दिसंबर फर्स्ट वीक तक सिर्फ 300 या 325 सब्सक्राइबर्स थे बस मैक्स. ठीक है. उस टाइम फिर मेरे जो पापा हैं उनका भी यूट्यूब चैनल है. तो ऑब्वियसली ही वॉज ऑल्सो देयर, यू नो, हु मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट माई व्लॉगिंग चैनल, बिकॉज ही फेल्ट, यू नो, आई हैड पैशन था. उन्होंने वो पैशन देखा था मेरे अंदर. तो उन्होंने बोला था कि आप स्टार्ट करो, और ऑब्वियसली आई फील, यू नो, यू माइट डू गुड इन दिस इंडस्ट्री. तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर देती हूँ. तो वो उनका ही मोटिवेशन था. तो मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पापा का व्लॉगिंग चैनल था. तो ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ हैविंग दिस चैनल फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years आई बिलीव. तो और उनके सब्सक्राइबर बेस भी अच्छे हैं. ऑल्दो ही इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, फुल टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो. बट चूंकि उनको पसंद है यूट्यूब करना, तो उन्होंने भी जब उनको टाइम मिला था तो वो अपने आप से कंटेंट डालते थे. एंड ही गॉट अ गुड सब्सक्राइबर बेस. तो मैं उनके चैनल का भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यू कैन गो हेड एंड चेक आउट हिज चैनल ऑल्सो. तो उन्होंने मुझे बताया. फिर जब दिसंबर में जब मेरे 300 सब्सक्राइबर थे, तो मैंने उनको जाके बोला, पापा ये तो इट इज़ नॉट वर्किंग. आई मीन 2-3 महीने हो गए हैं, आई एम कंसिस्टेंटली पुटिंग ब्लॉग्स, पर कुछ आउटकम लग नहीं रहा है. 200-300 सब्सक्राइबर, एंड दैट टू मोस्टली मैं सबको जानती हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया, बिकॉज वो मेरे या तो जान पहचान वाले हैं समहाउ, या फिर उनके जान पहचान वाले हैं. तो इट वॉज लाइक अ चेन थिंग विच आई हैड फॉलोड. तो मैंने उनको बोला कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्यों नहीं रहा. तो दैट्स व्हेन ही, यू नो, गेव मी द राइट गाइडेंस कि आप सिर्फ व्लॉग मत डालो, आप शॉर्ट्स भी डालो, एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ही वॉज द वन हु मेंशन कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. तो और उन्होंने मुझे बताया कि आप कॉम्बिनेशन रखो. लॉन्ग वीडियोस तो आप जो हफ्ते में 2 डाल रहे हो, आप डालो ही डालो, पर साथ में आप कोशिश करो कि दिन में 1 या 2 शॉर्ट्स भी आप डाल दिया करो. सो दैट्स व्हेन इट क्लिक्ड माई माइंड. और फॉर्चुनेटली इट वॉज द सेम मंथ जब मैं एक शादी में गई थी. मेरे देवर की शादी थी बेसिकली. तो मैं गई थी वहाँ पे लखनऊ में, एंड आई कैप्चर्ड एंटायर मोमेंट बिकॉज मुझे उसका व्लॉग बनाना था. तो मैंने वो पूरी शादी को पार्ट्स में, हल्दी, फिर मेहंदी, और ये सारे ना मैंने अलग अलग व्लॉग बनाए. एंड पीपल रियली लव्ड इट, मतलब काफ़ी प्यार मिला. बट देयर वर सम क्लिप्स जो कि मैं व्लॉग में डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से आप गाने नहीं डाल पाते हो. कितने सारे परफॉर्मेंस हुए थे संगीत में, ये वो. तो उनको मैं व्लॉग में ना, ऑब्वियसली मैं उनको नेचुरल गाने डाल नहीं पा रही थी कॉपीराइट इशू की वजह से. तो मेरे को फिर याद आया कि पापा ने बताया कि आप शॉर्ट्स डाल सकते हो. एंड आई न्यू कि शॉर्ट्स में कॉपीराइट का इशू नहीं होता है. तो मैंने क्या किया कि मैंने सारी जो भी शादी के जो गाने वाले क्लिप्स थे ना, उनको मैंने शॉर्ट्स में डालना स्टार्ट किया. एंड दैट्स व्हेन आई सॉ द ट्रैक्शन इंक्रीज्ड टू अ नेक्स्ट लेवल. मतलब शादियों के जो मैंने शॉर्ट्स डाले और वहाँ से जो मुझे सब्सक्राइबर आए हैं और जो व्यूज़ आए हैं, I mean, I was surprised to see the subscriber count going from 300 to what every day it would increase by 100 or 200. तो दिन में मुझे कम से कम 100 सब्सक्राइबर मिल जाते थे. ऐसा होना स्टार्ट हुआ दिसंबर की 2nd वीक से आई बिलीव, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो मैं शादी अटेंड की, 2nd वीक से मैंने वीडियोस और शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया. तो मेरा फंडा वेरी क्लियरली तब से लेके आज तक ये रहा है. उससे पहले भी था, पर मैं लॉन्ग वीडियोस पे फोकस करती थी और शॉर्ट्स को बस मैं डाल करके और मैं देखती थी कितने व्यू आए. तो आई वॉज नॉट बीइंग कंसिस्टेंट अनलेस आई वॉज टोल्ड बाय माई फादर टू डू डैट. तो जब पापा ने बोला तो मैंने वीडियोस के साथ दिन में कम से कम 2 से 3 शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया. तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई हैव टेकन केयर ऑफ सिंस देन. तो दिसंबर से लेके आज तक एक दिन ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने अपने चैनल पे कंटेंट नहीं डाला हो. बीट यू नो 2 शॉर्ट्स या फिर एक लॉन्ग वीडियो, पर मैंने डाला है. हफ्ते के मेरे 2 व्लॉग जाते ही जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं अगर पास कंटेंट है तो. नहीं तो शॉर्ट्स मेरे दिन के 2 से 3 रेगुलरली गए हैं, एवरी डे विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल डे. संडेज को भी मैं शॉर्ट्स डाल रही होती हूँ. तो ठीक है. तो कंसिस्टेंसी इज़ वन थिंग विच आई टुक केयर ऑफ. और वहाँ से जो मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आई कैन नॉट टेल यू. शॉर्ट्स और आजकल का जो ट्रेंड में चल रहा है वो है शॉर्ट्स. शॉर्ट्स कैन हेल्प यू गेन सब्सक्राइबर. अगर आप 0 पे हैं, ठीक है, और अगर आपको सब्सक्राइबर बेस बढ़ानी है
तो आप शॉर्ट्स पे फोकस कीजिए, शॉर्ट्स से आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं है कि वो व्लॉग आपको ना ज़्यादा टाइम बैठ करके पूरे व्लॉग देखें। तो शॉर्ट्स इज़ द बेस्ट वे टू गेन सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो द व्यूज़ मैटर देयर। ओके, तो होता क्या है कि यहाँ पे यूट्यूब की जो पॉलिसी है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, उसके 2 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है उसमें क्या होता है, मतलब यू डोंट रियली गेट मोनेटाइज्ड, बट देयर आर सर्टेन फीचर्स विच गेट्स इनेबल्ड इन योर चैनल। तो वो जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें होता है कि 500 सब्सक्राइबर्स मिनिमम आपके चैनल पे हो। उसके अलावा यू हैव टू मीट वन ऑफ द क्राइटेरियाज विच कुड बी या तो 3000 आवर्स वॉच टाइम ऑन योर लॉन्ग वीडियोज, या नहीं तो 3 मिलियन व्यूज ऑन योर शॉर्ट्स। तो 500 सब्सक्राइबर चाहिए आपको। उसके अलावा अगर आप शॉर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं तो 3 मिलियन व्यूज होने चाहिए आपके शॉर्ट्स पे लास्ट 90 डेज में। या फिर अगर आप लॉन्ग वीडियोज पे फोकस कर रहे हैं तो फिर आपका 3000 वॉच आवर्स होना चाहिए लॉन्ग वीडियोस पे। तो दैट इज़ द फर्स्ट लेवल। अगर आप सेकेंड लेवल की बात करें विच इज़ द एक्चुअल मोनेटाइजेशन, तो वो तब होता है जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं मिनिमम, एंड विद दैट you either get 4000 watch hours in last 365 days on your longer videos, और 10 million shorts views आपके शॉर्ट्स पे होने चाहिए। तो 2 लेवल्स ऑफ मोनेटाइजेशन पॉलिसी यहाँ पे होती है यूट्यूब पे। तो ऑब्वियसली मेरे को था कि यार लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जाते हैं। तो मेरा दिसंबर में सब्सक्राइबर काउंट बढ़ना स्टार्ट हुआ और मेरे व्यूज़ शॉर्ट्स पे आने लगे। तो लॉन्ग वीडियोस तो मैं यूजुअली डाल रही थी और मुझे 200, 300, 400, 500 व्यूज़ आते थे अपने उस पर लॉन्ग वीडियोस। बट आई फेल्ट दैट विल नॉट हेल्प मी मीट द फर्स्ट लेवल ऑफ इट, जो कि मेरा पहला पड़ाव था जो मुझे अचीव करना था। तो मैंने फोकस करना स्टार्ट किया अपने शॉर्ट्स पे, बिकॉज आई फेल्ट कि शॉर्ट्स में ट्रैक्शन है, लोग देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, एंड सब्सक्राइबर काउंट इज गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। तो मैंने दिन के 3 से 4 शॉर्ट्स डालने स्टार्ट किए, सारे शादियों के क्लिप्स या फिर जो भी मुझे रेलेवेंट लग रहा होता था, ट्रेंडिंग ऑडियोज पे मैंने शॉर्ट्स डालना स्टार्ट किया। और वहाँ से यू विल नॉट बिलीव, दिसंबर से लेकर के जैन, आई थिंक सिर्फ 1.5-2 महीने में मेरे 300 सब्सक्राइबर से 6000 सब्सक्राइबर हिट हो गए सिर्फ 2 महीने में। गाइज आई नो, आई मीन दिस इज अनबिलीवेबल, लेकिन इट हैज़ हैपेंड विथ मी कि सिर्फ शॉर्ट्स की वजह से थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन लॉन्ग वीडियोस की भी रही है, but major contribution in my case I would say it was shorts which helped me gain these many number of subscribers, 5000 plus, in fact 6000 plus till date, and million, और मेरे 3 मिलियन व्यूज़ अचीव हो गए थे। तो विद इन 2 months, दिसंबर आप सेकेंड वीक से स्टार्ट करें और जैन एंड तक मतलब मेरे 3 मिलियन व्यूज़ हो गए थे। तो आप समझ लो कि 1.5 से 2 महीने में मेरा ये मिलियन व्यूज़ भी अचीव हो गया था। और मैंने कोई रिमिक्स यूज़ नहीं किया, मैंने मतलब होता नहीं कि दूसरों के शॉर्ट्स ले लेते हैं ये वो, मैंने कुछ नहीं किया। ऑल वर माई ओरिजिनल शॉर्ट्स विच आई क्रिएटेड। तो मैं यही बोलूँगी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप जब जो भी काम कर रहे हैं, आपने अगर डिसाइड किया कि मुझे हफ्ते में 2 व्लॉग डालने हैं, तो बी कंसिस्टेंट, वो मत तोड़िए आप, क्योंकि जो यूट्यूब की एल्गोरिदम होती है दैट ऑल्सो काउंट्स ऑन ऑल ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था मेरा कि मुझे देखना था कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कब एक्टिव होते, तो दिस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो आपको ये देखना होता है, तो आप अपने जो YT स्टूडियो जो आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एनालिटिक्स सेक्शन में आपको दिखेगा कुछ टाइम क्या, वो तुरंत नहीं पब्लिश होता है वो, लेकिन जब 1-2 महीने आप जब अपने व्लॉग डाले हैं तो यूट्यूब क्रिएट्स एन एल्गोरिथम विच इज़ एबल टू कैप्चर एंड गिव यू द डिटेल्स कि कब आपके सब्सक्राइबर आर एक्टिव ऑन यूट्यूब। तो उससे मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर शाम में मतलब मेजरली वो एक्टिव होते थे, तो उसके बाद से मैंने फिर टाइम के हिसाब से शॉर्ट्स और वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट किया, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही करते करते 300 से मेरे 6000 प्लस हो गए सिर्फ 1.5 से 2 महीने में। तो बेसिकली आई स्टार्टेड माई चैनल इन अक्टूबर, ऑफिशियली आई स्टार्टेड माई चैनल इन अक्टूबर 2024, और मतलब दिसंबर तक कुछ नहीं था, मतलब बस चल रहा था, अच्छा चल रहा था, एक नए यूट्यूब के हिसाब से ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन दिसंबर से जैन एंड तक जो ग्रोथ हुई है ना, आई कैन नॉट टेल यू। और मैं वही बोलूँगी, यहाँ पे जो था शॉर्ट्स डाला मैंने, ठीक है, ट्रेंडिंग ऑडियोज पे आप शॉर्ट्स डालिए और कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है आपको कंसिस्टेंट रहना है। मैंने यही सब किया और येस, आई हैव हिट द फर्स्ट लेवल ऑफ सेमी मोनेटाइजेशन, आई विल रादर कॉल इट। तो मेरे 6000 सब्सक्राइबर
विथ 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ हो गए थे एंड माई चैनल गॉट सेमी मोनेटाइज्ड। तो मैंने तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन दिया गया था। पहले तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप मतलब वो जो उनकी मोनेटाइजेशन की जो भी होती है एडसेंस वगैरह क्रिएट करना, वो सब मैंने कर लिया था। उसके बाद मुझे ऑप्शन उन्होंने दिया कि या तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, या तो आप मेंबरशिप क्लब अपनी क्रिएट कर लीजिए, या तो आप सुपर थैंक्स इनेबल कर लीजिए। तो मैंने सुपर थैंक्स ले लिया अपने लिए, मैंने सुपर थैंक्स इनेबल कर लिया। And the very next day, I really want to focus and emphasize on this. One of my loyal subscribers जो मुझे day 1 से देखते आ रहे हैं, his name is विकास झा। तो वो मुझे day 1 से देखते आ रहे हैं। day 1 मतलब जब भी उन्होंने मेरा पहली बार देखा होगा, तब से वो कंसिस्टेंटली मेरे सारे व्लॉग्स पे, मेरे सारे शॉर्ट्स पे उनके कमेंट्स आते थे। और जब मैंने ये सुपर थैंक्स इनेबल किया, द वेरी नेक्स्ट डे आई सॉ सुपर थैंक्स परचेज बाय हिम। तो उन्होंने एक सुपर थैंक्स परचेज किया मेरे चैनल पे और मुझे इतनी खुशी हुई। मैं उसका स्क्रीनशॉट अभी यहाँ पे डाल दूंगी, आप देखना। मेरे लिए ये मोमेंट आई कैन नॉट टेल यू। मतलब ऑब्वियसली वो मनी मेरे पास आई नहीं है, वो मेरे एडसेंस में ऐड हुई है, क्योंकि यूट्यूब का एक और क्राइटेरिया होता है, पहले तो आपका चैनल फुली मोनेटाइज होगा, तभी आपको ये जो आपकी अर्निंग्स होती है वो आनी शुरू होंगी। अब वो आनी भी तब शुरू होती है जब आपका $100 एक्यूमुलेट हो जाता है एडसेंस में, तभी आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होना स्टार्ट होता है। सो इट इज़ नॉट दैट आई हैव गॉट द मनी, बट इट इज़ जस्ट द फील कि आपने इतनी मेहनत की और 2 से 3 महीने में यू आर एबल टू क्रिएट अ गुड सब्सक्राइबर बेस, और लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और उन्होंने मेरा ही सुपर थैंक्स परचेज किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू विकास झा। और बता दूं, ये जर्मनी में रहते हैं, तो उन्होंने यूरो में भेजा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, स्मॉल अमाउंट था, बट इट रियली काउंट्स। इट इज़ नॉट द मनी विच मैटर्स, इट इज़ योर लॉयल्टी एंड योर थॉटफुलनेस विच मैटर्स। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच विकास जी, आपने इतना प्यार दिया मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो वेरी मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अ कंटिन्यूड सपोर्ट फ्रॉम योर एंड। और आई एम श्योर मेरे सारे सब्सक्राइबर्स से मुझे सिमिलर सपोर्ट मिलता रहेगा। तो बहुत खुशी होती है जब आप यू आर एबल टू बिल्ड अ फैमिली ऑल टुगेदर। तो आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, और मुझे लगा कि यार ये दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस और मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए, बस यही था आज के व्लॉग में। मैंने कहा यार ये सुपर थैंक्स का शाउट आउट तो बनता ही बनता है टू मिस्टर विकास झा फ्रॉम जर्मनी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड मैं अपने सारी यूट्यूब फैमिली से यही बोलूँगी कि बस आप मेरे व्लॉग्स पे प्यार देते रहिए, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और आपकी कोई भी सजेशंस हो, अगर आप कुछ बताना चाहते हो, शिखा आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक ऑल दोज कमेंट्स एंड सजेशंस फ्रॉम यू। तो प्लीज़ मुझे लिख करके बताइए। और आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पास ना शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं कैसे अपनी हैप्पीनेस को बयां करूं। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली एवरीवन। एंड ऐसे ही हम मिलजुल के अपनी फैमिली को बढ़ाते रहेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड सपोर्ट एवरीवन। चलिए, बस इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं एंड आई रियली होप आपको आज का ये छोटा सा प्यारा सा इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। बस ये एक ग्रैटिट्यूड था जो मेरे को लगा आई शुड रियली बी पुटिंग फोर्थ टू ऑल ऑफ यू। तो बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड आई रियली होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।